सुप्रभात बच्चों, स्वागत है आप सभी का तीसरी कक्षा में। तो कल की क्लास से हम क्या देख रहे हैं? रिवीजन देख रहे हैं। नहीं, उसके पहले भी हमने रिवीजन ही देखा था। फ्राइडे से हम रिवीजन देख रहे हैं। कल की क्लास में हमने सिर्फ 10 प्रश्न और उत्तर देखे थे, है ना। आपने लिखे हैं कि नहीं? लिखे हैं ना? ओके। तो मैंने सिर्फ ओरल याद से बताया था। आपको लिखने के लिए ही मैंने कहा था। तो आज क्या देखेंगे? आज जो बचा हुआ पार्ट है वो हम थोड़ा सा ओरली देखेंगे और थोड़ा लिखेंगे। ओके। तो अभी जो लिखा है वो हम सॉल्व करेंगे। ओके। तो पहला है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखिए। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखिए। तो उसमें क्या है? पहला है उसमें कि जो कभी न मरे, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखिए। ओके। तो मतलब जो बड़े बड़े सेंटेंस जैसे वाक्य होते हैं उनके लिए एक ही शब्द काफी होता है। ऐसे शब्द हमें लिखने हैं। ये मैंने पहले भी लिखा है, फिर भी अभी क्या है, ये ग्रामर पार्ट है, इसके लिए मैं फिर से दोहरा रही हूँ। ओके। तो जो कभी न मरे, तो उनको क्या कहते हैं? अमर। क्या कहते हैं? अमर। हित चाहने वाला। हित चाहने वाला उसको क्या कहते हैं? हितैषी। 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 शुभ चाहने वाला। शुभ चाहने वाले को क्या कहते हैं हम? शुभ चिंतक। क्या कहते हैं? शुभ चिंतक। शुभ चिंतक। शुभ चाहने वाला, शुभ चिंतक। ओके। अभी जो हमें शिक्षा देते हैं, जो आपको शिक्षा देते हैं, क्या कहते हैं उनको? शिक्षक। क्या कहते हैं? शिक्षक या अध्यापक। शिक्षक। और जहाँ इलाज किया जाता है, हम बीमार पड़ने पर कहाँ जाते हैं? अस्पताल में जाते हैं, लेकिन तो जहाँ इलाज किया जाता है क्या है? वह अस्पताल। क्या है? अस्पताल। जहाँ इलाज किया जाता है, अस्पताल। अभी क्या है? अभी शब्द जोड़कर लिखिए। ये शब्द जो दिए हैं, तो यहाँ पर प्लस निकालकर हमें क्या करना है? जोड़कर लिखना है। देखो अभी राष्ट्र प्लस पति, ये प्लस क्या करना है? निकालना है। यहाँ लिखना है राष्ट्रपति। यहाँ सेनापति, ये भी प्लस निकालना, सेनापति। राजभवन, ये भी प्लस निकालना, राजभवन। दूध वाला, क्या लिखेंगे? दूध प्लस वाला, दूध वाला। दूध वाला। पाठ प्लस शाला, पाठशाला। मुख्य प्लस मंत्री, मुख्यमंत्री। मुख्य मंत्री।
तो विद्या प्लस अवलय विद्यालय। विद्या प्लस आलय विद्यालय। तो अभी क्या है, सर्वनाम शब्द चुनकर वाक्य पूरे करें। सर्वनाम सर्वनाम को चुनकर क्या करना है, हमें वाक्य पूर्ण करना है। तो यहाँ ऑप्शन में ऊपर दिए हैं सर्वनाम के शब्द, ऊपर ऑप्शन में दिए हैं कौन से, तुम, आप, कौन, उसका, वह। हाँ, सो यह क्या करना है, हमें कंप्लीट करके लिखना है। ओके, तो क्या है पहला, कल तुम्हारे घर डैश आया था, क्वेश्चन मार्क है आगे। तो क्या है, कल तुम्हारे घर कौन आया था, क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि नहीं। सो कल तुम्हारे घर कौन आया था, कौन, अंडरलाइन कर। दूसरा है, मोहन ने कहा कि डैश नृत्य करना सीख रहा है। तो क्या है उत्तर यहाँ पर, मोहन ने कहा कि वह नृत्य करना सीख रहा है, वह। तीसरा है, पिताजी डैश क्या खाएंगे, यहाँ भी क्वेश्चन मार्क है, ठीक है ना। सो क्या है, पिताजी को क्वेश्चन पूछ रहे हो, पिताजी आप क्या खाएंगे, आप यहाँ क्या लिखना है, आप। चौथा है, विद्या डैश कहाँ से आ रही हो, विद्या डैश कहाँ से आ रही हो, क्वेश्चन मार्क है। हाँ, सो विद्या तुम कहाँ से आ रही हो, यहाँ क्या लिखना है, तुम। पांचवा है, माताजी ने प्रीति से कहा, माताजी ने प्रीति से कहा कि डैश मित्र बहुत अच्छा है। तो यहाँ क्या है उत्तर, माताजी ने प्रीति से कहा कि उसका मित्र बहुत अच्छा है। तो यहाँ पे लिखना है उसका मित्र बहुत अच्छा है। तो यहाँ जो मैंने लिखे थे वो अभी कंप्लीट किया है। तो अभी लेसन वाइज जो बचा है ना, वो हम अभी ओरली सिर्फ ले लेंगे। सॉरी, प्रश्न क्रमांक 1, बहुविकल्प प्रश्न, मतलब हमने क्या है, मानव धर्म और हमारा प्यारा भारतवर्ष, बाद में माँ की ममता, यह 3 हमारे 32 एग्जाम के लिए है ना। सो कल मैंने वो वहाँ पर लिखे थे भी, ठीक है ना। सो इन तीनों लेसन के प्रश्न मैंने वहाँ पर लिखे थे। सो हमने उसको ओरली सॉल्व किया था। हाँ, ओरली मैंने उसके सभी के आंसर बताए थे। तो आज क्या देखेंगे, आज जो बचे हैं बहुविकल्प के प्रश्न और भाषा अध्ययन में, वह हम आप देखेंगे। तो अब हम बहुविकल्प प्रश्न देखेंगे। ओके, तो पेज नंबर 21 निकालो, पेज नंबर 21। तो उसमें है सही उत्तर चुनकर निशान लगाएं, सही उत्तर चुनकर निशान लगाएं। तो पहला है, प्रभु यीशु मसीह से किसने पूछा कि मानव धर्म किसे कहते हैं। यहाँ ऑप्शन दिए हैं, तो उसमें से कौन सा ऑप्शन सही है, उनके विरोधियों ने। प्रभु यीशु मसीह से किसने पूछा कि मानव धर्म किसे कहते हैं, किसने पूछा था, उनके विरोधियों ने पूछा था। दूसरा है, घायल व्यक्ति को देखकर किसे दया आई, घायल व्यक्ति को देखकर किसे दया आई, किसे आई दया, गरीब व्यक्ति को, किसे आई, गरीब व्यक्ति को। यहाँ ऑप्शन में दिए, याजक को,
गरीब व्यक्ति को, अमीर व्यक्ति को और पुरोहित को। तो किसे दया आई थी? गरीब व्यक्ति को। तीसरा है घायल व्यक्ति के घावों पर किसने तेल डालकर पट्टियां बांधी? तो उसका उत्तर में है गरीब व्यक्ति ने, वैद्य ने, धर्मशाला के मालिक ने और महात्मा ने। सो किसने पट्टी बांधी थी? गरीब व्यक्ति ने। ओके, बाद में भाषा ज्ञान में है पढ़े और लिखे। तो पेज नंबर 22। ओके, तो उसमें है सिंचना, उसका क्या लिखा है? सिंचाई। तो वैसे ही हमें ई लगाकर शब्द लिखने हैं। धोना, धुलाई, काटना, कटाई, लिखना, लिखाई, बाद में जोतना, जोताई, सीना, सिलाई और चढ़ना, चढ़ाई। बाद में भाषा ज्ञान में तीसरा दिया है पढ़े, समझे और सही शब्द चुनकर लिखे। मतलब क्या है? अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखिए। सो वो सभी मैंने यहाँ पर लिखे हैं। ओके, सो वो आपको देखना है। अभी भाषा ज्ञान में चौथा है समान अर्थ वाले शब्द चुनकर मिलाएं, मतलब मैच करना है। ओके, तो दर्द, दर्द का समानार्थक शब्द क्या है? पीड़ा। वैसे ही मानव, मानव का समानार्थक वाला शब्द कौन सा है? मनुष्य। मार्ग, मार्ग का समानार्थक शब्द क्या है? रास्ता। उद्देश्य, उद्देश्य का समानार्थक शब्द क्या है? लक्ष्य। बाद में प्रभु, प्रभु का समानार्थक शब्द क्या है? भगवान। और मित्र, मित्र का समानार्थक शब्द है दोस्त। बाद में भी बहुविकल्प प्रश्न पेज नंबर 23, पेज नंबर 23। सो क्या है? सही उत्तर चुनकर निशान लगाएं। ओके, तो सही उत्तर चुनकर लिखना है आपको। ओके, एग्जाम में ऐसे ही आएंगे, ऐसे नहीं, और दूसरे तरीके से भी प्रश्न आ सकते हैं। लिखना आपको ही है। मतलब करेक्ट ये लिखना है, पर ऑप्शन वगैरह देते हैं नहीं, पता नहीं। ओके, तो सही उत्तर चुनकर निशान लगाएं। गुरु का समानार्थक शब्द है कौन सा है? गुरु का समानार्थक शब्द कौन सा है? अध्यापक। कौन सा है? अध्यापक। जमीन का विलोम शब्द कौन सा है? आसमान। ये क्या है? जमीन का विरुद्धार्थक शब्द कौन सा है? आसमान। बाद में इनमें से बेमेल शब्द है, मतलब इनमें से कौन से शब्द का मेल नहीं है, एक ही शब्द अलग है। ओके, सो उसमें से कौन सा शब्द अलग है वो हमें लिखना है। पवन, हवा, वायु और अग्नि। सो पवन, वायु और हवा, इन तीनों का मतलब क्या होता है? हवा ही होता है। पवन मतलब हवा, हवा मतलब हवा, और वायु मतलब भी हवा। सो अग्नि, यह क्या है? बेमेल शब्द है, तो अग्नि। इन शब्दों में से संज्ञा शब्द है कौन सा है? मानव। कौन सा शब्द संज्ञा है? मानव। सो यहाँ पर हमारा मानव धर्म यह खत्म हो गया। अभी भारत, हमारा प्यारा भारतवर्ष। सो इसके भी प्रश्न उत्तर हमने कल के क्लास में देखे हैं। सो अभी क्या है? सही उत्तर चुनकर निशान लगाएं। तो इसमें पहला है पृथ्वी पर कौन आकर भक्तों का उद्धार करता है? तो उसका उत्तर है पर उसके पर्याय है कावेरी, गंगा, यमुना, सूरज की किरणें और माँ सरस्वती। तो कौन आकर उद्धार करता है? गंगा और यमुना। बाद में दूसरा है पृथ्वी पर किसकी गूंज बार बार होती है? पृथ्वी पर किसकी गूंज बारंबार होती है? तो पहला पर्याय क्या है? हरी घास की। दूसरा है बहती हुई नदियों की। तीसरा है अतिथि के आने की। और चौथा है झरनों के उछल कूद की। सो किसकी गूंज बारंबार होती है? झरनों के उछल कूद की। बाद में तीसरा है बाहर
सो क्या मिलता है? अतिथि सत्कार मिलता है। ओके, बाद में या मतलब अनुस्वार या चंद्र बिंदु की मात्रा लगाकर शब्द पूरे करे हैं। तो गंगा, गूंज, सौंदर्य, मंदिर, वस्तुएं, ये सभी क्या क्या मैंने लिखा है। तो वो देखो, बाद में भी जोड़कर लिखिए। तो यहाँ हमने जोड़कर लिखा है राष्ट्रपति, राष्ट्रपति, सेनापति, राजभवन, गुरुद्वारा, ये सभी। ओके, पेज नंबर 28 पर है। सो अभी क्या है, नीचे लिखे गए शब्दों की सहायता से वाक्यों के खाली स्थान भरे। या क्या करना है हमें? फिल इन द ब्लैंक्स, मतलब खाली जगह भरना है। तो इनमें पहला है भारतवर्ष मेरा डैश देश है। तो ऊपर क्या दिए? पर्याय दिए है। तो उसमें से ढूंढकर हमें लिखना है। भारतवर्ष मेरा प्यारा न्यारा देश है। क्या है? प्यारा न्यारा देश है। दूसरा है मेरे देश में डैश पर्वत है। मेरे देश में ऊंचे ऊंचे पर्वत है। तीसरा है पर्वतों से झरने डैश करते आते हैं। पर्वतों से झरने उछाल कूद करते आते हैं। चौथा है बाहर से आने वालों को हमारे देश में डैश मिलता है। तो उत्तर है बाहर से आने वालों को हमारे देश में अतिथि सत्कार मिलता है। पांचवा है हमारे देश के मैदान डैश और सुंदर दिखाई देते हैं। तो उत्तर है हमारे देश के मैदान हरे भरे और सुंदर दिखाई देते हैं। ओके, तो जो बाद में है पेज नंबर 29, जो समानार्थक शब्द नहीं है उसके सामने टिक लगाएं। तो सूरज का समानार्थक कौन सा शब्द नहीं है? सूरज मतलब रवि, सूर्य, तो ज्वाला, ज्वाला ये समानार्थक शब्द नहीं है। गंगा, गंगा मतलब एक तो देव नदी है, दूसरा सूर सरिता है। तो तटिनी यह शब्द नहीं है। तो तटिनी के आगे हमें टिक करना है। अतिथि, अतिथि मतलब मेहमान और अतिथि मतलब पाहुना। सो मित्र, यह समानार्थक शब्द नहीं है, मित्र। सत्कार, सत्कार मतलब आदर, सत्कार मतलब सम्मान। तो पूज्य यह शब्द समानार्थक नहीं है। तो उसके सामने क्या करना है? टिक करना है। और पर्वत, पर्वत मतलब गिरी और पर्वत मतलब नग। तो पुष्कर यह समानार्थक शब्द नहीं है। ओके, तो यहाँ पर हमारा प्यारा भारतवर्ष, इसका भी रिवीजन खत्म हो गया। अभी माँ की ममता, तो इसके भी प्रश्न उत्तर हमने लिखाए हैं। तो पेज नंबर 33 क्या है? बहुविकल्प प्रश्न। तो बंदरिया के बेटे का नाम क्या था? चिंटू था। बंदरिया के बेटे का नाम चिंटू था। दूसरा है बंदरिया माँ क्यों शीघ्र भागना चाहती थी? बंदरिया माँ क्यों शीघ्र भागना चाहती थी? क्यों चाहती थी? ताकि उसे और उसके दोनों बच्चों को चोट न लगे। ताकि उसे और उसके दोनों बच्चों को चोट न लगे। तीसरा है बंदरिया का बेटा चिंटू क्यों डर गया था? क्योंकि अचानक बहुत भयंकर तूफान आ गया था। लास्ट वन क्या है? सही है। बाद में क्या है? पेज नंबर 34, पेज नंबर 34। तो यहाँ पर मैंने वो लिखा है क्या? सर्वनाम शब्द चुनकर वाक्य पूरे करें। तो वो यहाँ पर सर्वनाम के शब्द हमने कंप्लीट किए हैं। तो बाद में है नीचे दिए शब्दों के सही शब्द चुनकर खाली जगह भरिए। ओके, तो पहला है तूफान आने पर चारों ओर डैश दृश्य हो गया। तो क्या है? तूफान आने पर चारों ओर भयानक दृश्य हो गया। दूसरा है प्रतिदिन प्रातःकाल मैं विद्यालय डैश पहुंचता हूँ। तो प्रतिदिन प्रातःकाल मैं विद्यालय शीघ्र पहुंचता हूँ। तीसरा है मुझे दुखी देखकर मेरी माँ का हृदय डैश से भर आया। तो उत्तर है मुझे दुखी देखकर मेरी माँ का हृदय ममता से भर आया।
पांचवा है, मुझे अपने देश की उन्नति और सुंदरता पर डैश है। तो क्या है, मुझे अपने देश की उन्नति और सुंदरता पर गर्व है। सिक्स्थ है, मैं रात दिन ईश्वर का डैश करता हूँ क्योंकि उसने हमें सब कुछ दिया है। तो उत्तर क्या है, मैं रात दिन ईश्वर का धन्यवाद करता हूँ क्योंकि उसने हमें सब कुछ दिया है। बाद में है अभी सही उत्तर चुनकर निशान लगाइए। सो प्रशंसा का विलोम शब्द निंदा है। दूसरा है संज्ञा शब्द है पक्षी। पुत्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है, कौन सा, सुता। सुता मतलब पुत्री, बेटी। और शुद्ध शब्द है कुरूप, थर्ड वन शब्द करेक्ट है। सो यहाँ पर हमने यह माँ की ममता इसका भी क्या है, रिवीजन कंप्लीट किया है। जो जितना हो सके हमने किया है, जो नहीं मतलब आपको और करना है तो आपको करना ही है। ओके, सो ओरली करना है। तो 12 कड़ी क्या करनी है, आपको प्रिपेयर करनी है। इसके साथ ही 12 कड़ी भी प्रिपेयर करनी है। ओके, सो आज के लिए इतना ही काफी है। आप अच्छे से एग्जाम लिखो, ऑल द बेस्ट। बिना देखे लिखने की कोशिश करो। ओके, इतना सारा सभी टीचरों ने क्या किया है, रिवीजन किया है। सो इसी वजह से ही आएंगे। तो आज के लिए इतना ही काफी है। एग्जाम अच्छे से लिखिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।